तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो है कैबिनेट मंत्री में एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो ये पुरानी स्कीम था पेंशन को लेकर या नया स्कीम जो बना, इस सबसे अलग एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा की गई और इसको लागू किया गया और यह जो है अप्रैल 2025 में लागू हो जाएगी। अप्रैल 2025 से जो है न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका लाने का जो प्रमुख वजह था यह क्या है, तो देखा जाए तो इन न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको लेकर काफ़ी सुधार की मांग की जा रही थी कि इसमें थोड़ा सुधार किया जाए। और तो इसी का अपडेटेड वर्जन अगर कहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, या ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम आया था और उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इससे क्या होने वाला, इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जाने हम लोग कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जितने भी केंद्रीय स्तर पर या केंद्र लेवल पर जितने भी कर्मचारी हैं उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें सब प्रावधान क्या है, तो अगर किसी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी जो है वह 25 साल तक काम किया है और रिटायरमेंट किया है, तो वह रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीने में जो उनको वेतन, औसत वेतन जो मिलता था उसका 50% जो है पेंशन के रूप में अब मिलेगा। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आप एक कर्मचारी हैं और 25 साल तक अगर सरकारी जॉब में रहे हैं तो आपका जो अंतिम 12 महीना में जो वेतन मिलता था उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक वहीं दूसरे प्रावधान की बात करें, अगर खुदा ना खास्ता किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को जितना पेंशन मिलता था, पेंशन भोगी को जितना पेंशन मिलता था उसके 60% पेंशन जो उसके परिवार को मिलेगा। मतलब अगर 50,000 आपको पेंशन मिलता था तो उसके 60% जो है आपके परिवार को मिलने लगेगा। फिर अगर आगे बात करें तो यह अगर आप 25 वर्ष नहीं करते हैं, मानिए कि जॉब 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में करते हैं, तो 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में अगर आप जॉब करते हैं और उसके बीच में नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। कितने मिलेगा? 10,000। फिर ये वाला 12 महीने जो अंतिम मिलता है 50% करके, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जॉब 25 वर्ष के पहले और 10 वर्ष के बाद छोड़ी है। अगर आप 25 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 50% वाला लाभ मिलेगा। अगर पेंशन भोगी के पास एक ऑप्शन है कि अगर पेंशन भोगी चाहें तो वह तो एनपीएस या तो यूपीएस, मतलब आप नई पेंशन स्कीम जो आई है या तो उसका लाभ ले सकते हैं, या अभी जो लॉन्च हुआ है अगस्त में यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या तो इसका लाभ ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही लाभ लेना पड़ेगा। और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जहाँ तक की बात है वह कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम या केंद्र सरकार की योजना है। तो धन्यवाद ये पूरी जानकारी देखने के लिए।